हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ज़बरदस्त जर्नी पे जाने वाले हैं एनिमल्स की दुनिया के 3 धमाकेदार फाइलम के बारे में। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलहेलमिन्थेस। अब बोरिंग लेक्चर्स को साइड में रखो क्योंकि ये सेशन मज़ेदार भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। ये मोस्टली समुद्री क्रिएचर्स हैं, मतलब मेराइन एनिमल्स हैं, लेकिन कुछ लाइक हाइड्रा फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं। इनका स्टाइल थोड़ा सा अलग रहेगा। बॉडी तो इनकी बिल्कुल गोल गोल होती है, जैसे कि रेडियल सिमेट्री वाली रहेगी, जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस ना हो के पूरा का पूरा पिज़्ज़ा ही हो, मतलब सब तरफ से रेडी टू कैच प्रे। अब सबसे खास बात, इनके पास होती है निडोसाइट्स। ये वो सब स्पेशल सेल हैं जिनमें होते हैं टीनी हार्पोन्स, मतलब निमेटोसिस्ट, जैसे जेम्स बॉन्ड का गैजेट्स। ये छोटे छोटे स्टिंग करते हैं और अपना शिकार पकड़ने के लिए। क्या स्वैग है बॉस। इनका डाइजेशन का सिस्टम थोड़ा सा सिंपल है। एक ही गेट है जहाँ से खाना अंदर जाता है और वहीं से वेस्ट बाहर निकलता है, मतलब वन डोर पॉलिसी रहेगी डाइजेशन के अंदर। ये सेक्सुअली बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं और कभी सेक्सुअली गैमेट्स रिलीज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पॉलीफॉर्म और मेडियोसा फॉर्म के बीच में अल्टरनेट करते हैं। इसे ही अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में, एक दिन ये बिल्कुल पेड़ जैसे होते हैं और दूसरे दिन पानी में तैरती मछली जैसे। अब एक नज़र इनकी क्लासिफिकेशन की ओर। तो ये 3 टाइप्स के रहेंगे। सबसे पहले है हाइड्रोजवा। मोस्टली कॉलोनीज लाइक ओबेलिया, पोलिप ज़्यादा रहेंगे और मेड्यूसा छोटा रहेगा। स्काईफोजवा सेकंड क्लास है। इसके अंदर वही बड़े जेलीफिश जिसे हम समुद्र में देखते हैं। मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट रहेगी। एंथोजवा सी एनिमोस और कोराल्स रहेंगे इसके अंदर। ये सिर्फ पॉलीस्टेज शो करेंगे और इसके अंदर कोई मेड्यूसा नहीं होगा। अब बात करते हैं ओबेलिया की, जिसे द कूल कॉलोनियल गैंग कहते हैं। ओबेलिया एक छोटा सा कॉलोनियल हाइड्रोजोआ है, मतलब ये एक ग्रुप में रहता है जिसमें अलग अलग टाइप्स के पॉलिप्स होते हैं। एक फीडिंग पॉलिप जो हमेशा खाना पकड़ने और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स जो छोटी छोटी मेड्यूसा को जन्म देती है। फिर ये मेड्यूसा पानी में फ्री स्विम करते हैं। लड़कियों और लड़कों की तरह अलग अलग यानी कि डायोशियस गैमेट्स रिलीज करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइज्ड एग से बनता है प्लेन्युला लार्वा, जो सेटल करके न्यू कॉलोनी बनाता है। मतलब रैपिड एसेक्सुअल कॉलोनी ग्रोथ प्लस जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों का कॉम्बो। मज़ेदार लाइफ है ना। फिर आता है प्लेटीहेलमिन्थेस, द फ्लैट वर्ड, मतलब फ्लैटी बाइलेटरल सिमेट्रिकल वॉर्म्स जिनमें लाइफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये मोस्टली सॉफ्ट बॉडीड अनसेगमेंटेड एसिलोमेट होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। इनका डाइजेस्ट करने का सिस्टम थोड़ा सिंपल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या तो इनकम्प्लीट होता है या एब्सेंट, जैसे कि टैप वॉर्म्स में। फिर भी नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। ब्रेन जैसे गैंग्लिया, नर्व कॉर्ड और सेंसरी ऑर्गन्स भी। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ट्यूबरेलिया जो कि फ्री लिविंग, जैसे कि प्लेनेरिया, ट्रमेटोडा, इसके अंदर पैरासाइट्स आएंगे। फ्लूक जैसे फेसियोला हिपेटिका। लास्ट इज सिस्टोडा जिसके अंदर टैपवॉर्म्स, सेगमेंट वाले गटलेस क्रिएचर्स रहेंगे। अब बात करते हैं लीवर फ्लूक्स की। ये फ्लूक शिप और कैटल के लीवर में जाकर रहने लगते हैं। ये लीफ जैसा होता है। इसके पास 2 सकर्स होते हैं जिनसे लीवर में चिपक जाता है। इसका लाइफ साइकिल कुछ ऐसा होता है कि एग फिशेस के साथ बाहर निकलते हैं। मेराडेशियम लार्वा एक स्नेल में चला जाता है। स्नेल के अंदर ये स्पोरोसिस्ट और रेडिया स्टेजेस गुजारते हैं। फिर सिरेसिया बनकर पानी में तैरते हैं। ये मेट्रेशिया बनकर पानी के प्लांट्स पे चिपक जाते हैं। जब एनिमल या इंसान या ये प्लांट्स खाते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसका आउटर स्किन, जिसे हम टेग्यूमेंट कहेंगे, एक शील्ड की तरह होता है जो इसे होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। पैरासाइट बहुत स्मार्ट है, ज़्यादा एग्स देता है, ट्रिकी लाइफ साइकिल फॉलो करता है और होस्ट के अंदर आराम से जीता है। अब सुनो एस्केलहेलमिन्थेस की सिंपल सी स्टोरी। ये छोटे वर्म्स होते हैं, लॉन्ग, पतले और राउंड शेप के। इनके बॉडी के अंदर एक फेक कैविटी होती है। इनके पास माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब खाना एक साइड से अंदर जाता है और दूसरी साइड से निकलता है। ये बॉय और गर्ल वर्म्स अलग अलग होते हैं, मोस्टली डायोशियस, और अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। ये फ़नी तरीके से मूव करते हैं, बस आगे पीछे हिलते हैं, थ्रेसिंग डांस कर रहे हो जैसे। फिर इसकी क्लासेस देखें तो निमेटोडा, राउंड वर्म्स जैसे एस्केरिस, ह्यूमन राउंड वर्म होता है जो, और हुक वर्म्स समझ सकते हैं आप।
कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पोरीफेरा की बात करें तो बहुत छोटे वॉर्म्स हैं जिनके हेड पे व्हील ऑर्गन होता है, देखने में लगता है जैसे छोटा डिस्को लाइट घूम रहा हो। थर्ड इज एक्एंथियोफेला। इनके हेड पे स्पाइन्स होते हैं, इसलिए इन्हें थ्रोनी हेडेड वॉर्म्स कहते हैं। बाकी जैसे निम्फटोफोरा और छोटे अजीब शेप वाले वॉर्म्स हैं जो पानी में रहते हैं। बस इतना सा याद रख लो कि ये सिंपल वॉर्म्स हैं जो अलग अलग तरीके से जीते हैं, कुछ फ्री कुछ पैरासाइट्स की फॉर्म। कंपैरिजन कर लेते हैं सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलहेल्मिन्थेस के बीच में। जो सिलेंट्रेटा था उसकी जो बॉडी टाइप थी वो रेडियल डिप्लोब्लास्टिक थी। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी टाइप फ्लैट और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई। एस्केलहेल्मिन्थेस के अंदर ये राउंड और ट्रिप्लोब्लास्टिक थी। सिमेट्री देखें तो सिर्फ सिलेंट्रेटा रेडियल था, बाकी प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलहेल्मिन्थेस बाइलेटरल थे। कैविटी देखिए तो सिलेंट्रेटा के अंदर कोई कैविटी नहीं थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एसिलोमेट और एस्केलहेल्मिन्थेस के अंदर सुडोसिलोमेट प्रेजेंट थी। डाइजेशन देखें तो सिलेंट्रेटा के अंदर जो डाइजेशन था वो इनकम्प्लीट था और वन ओपनिंग प्रेजेंट थी, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर भी ये इनकम्प्लीट या एब्सेंट ही था, और लास्ट में जो एस्केलहेल्मिन्थेस था उसके अंदर ये कंप्लीट था। अगर हैबिटेट की बात करें तो सिलेंट्रेटा मेराइन होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो या तो फ्रेश वाटर होंगे, मेराइन होंगे और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और जो आपके एस्केलहेल्मिन्थेस थे वो फ्री लिविंग या पैरासिटिक होंगे। तो दोस्तों एनिमल किंगडम में ये 3 फाइलम हमने देखे कि लाइफ कितनी क्रिएटिव है। सिलेंट्रेटा में मोलिकुलर हार्फोन्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पैरासाइट स्ट्रेटजीज और एस्केलहेल्मिन्थेस में थ्रेशिंग मूवमेंट से लेकर सोफिस्टिकेटेड लाइफ साइकिल सब कुछ। नेचर के इस अमेजिंग ड्रामा को समझा। आपको कैसा लगा ये सेशंस? क्वेश्चन है तो पूछना, वरना नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी हो जाओ।